नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपकी हथेली में जो ये अंगूठा है ना, ये शुक्र पर्वत से बहुत ज़्यादा प्रभावित अंगूठा है और अंगूठे में फर्स्ट फैलेंज को देखें तो इस प्रकार से अच्छा खासा लंबा भी है और नुकीला भी है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, ये दर्शा रहा है कि आपकी इच्छा की जो शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति है, उनका कोई पार नहीं है, अपरंपार है, बहुत ज़्यादा है, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन क्या है कि कार्य के प्रति जिद्द भी है, और जब कार्य के प्रति जिद्द रहती है और इच्छा शक्तियाँ रहती हैं तो व्यक्ति एक दिन अपने जीवन में सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। दूसरी बात देखिए, सेकंड पौरवा है, प्रथम पौरवा से बहुत ज़्यादा लंबा है, तो तर्क शक्ति बहुत बेहतरीन है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में जो है, जो क्षमता है आपकी, वो जबरदस्त है। तर्क शक्ति बेहतरीन है। अंगूठा अगर हम देखें तो मांसल भी है, अपने हितों की रक्षा करना भी बहुत बेहतरीन स्थिति में जानते हैं। दोनों के बीच में एक आंख की आकार की आकृति भी बन रही है। निश्चित रूप से भावुक किस्म के व्यक्ति भी है। दयालुपन आपके अंदर है, क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, खड़ूसपन नहीं है, कहीं ना कहीं दयालु है। दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले व्यक्ति भी है और कहीं ना कहीं तहजीब पसंद भी व्यक्तित्व भी आपका उभर रहा है। हाँ, पहले पौरवे से थोड़ा मोड़ा नहीं, जब इतना बहुत ज़्यादा होता है तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में ज़्यादा कर सकते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण आपका नुकसान अपने जीवन काल में हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। बड़ा सोच समझकर आपको निर्णय लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जीवन काल के 46वें वर्ष से राजयोग यहां पे दिखाई दे रहा है। ये दौर थोड़ा पीड़ादायी चल रहा है। घर परिवार का भी जो सुख है, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी आ सकती है, इस बात को ये दिखा रहा है। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जीवन काल के 46वें वर्ष से राजयोग भी दिखा रहा है। अगर जल्दबाजी से बचेंगे, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे और चीज़ों का एनालिसिस करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान से बच जाएंगे और आने वाले समय में सुख का भोग करेंगे। ये आपका अंगूठा यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात देखें, जीवन की लकीर से निकलकर एक रेखा जा रही है यूं, और एक रेखा जो है इससे निकलकर जा रही है करियर और धन की रेखा यूं। ठीक है ना। लेकिन एक रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है शनि पर्वत पे। देखिएगा, जब भी शनि पर्वत पर करियर और धन की रेखाएं कटती हैं तो धन में जबरदस्त नुकसान को ये दिखाती है, और करियर का जो मामला है उस करियर के मामले को पूरी तरह से ध्वस्त करने का ये काम करती है। माने करियर को अस्थायी रूप नहीं, जिस भी काम में हाथ डालो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। फायदा तो छोड़ो, नुकसान ज़्यादा होता है, और जो अस्थायित्व है वो गायब हो जाता और अस्थायित्व शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोटी रोजगार के मामले में व्यक्ति को संघर्ष दिखाई देता है, समझ नहीं आता है क्या करना है। अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, इस वाले हिस्से पे यहाँ पे देख रहे हो आप। ये जो 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है वो प्रभावित हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है,
मानसिक परेशानी से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, या मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, भटकता रहता है, इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है, और मन अच्छा नहीं रहता है, काम पर मन नहीं लगता है, चीज़ों पर मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं व्यक्ति को पेट की दिक्कतें आने बैठ जाती है, नींद आने में दिक्कत आने बैठ जाती है, और जब नींद आने में दिक्कत आने बैठ जाए ना, तमाम प्रकार के विकार स्वास्थ्य से संबंधित उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो। इस पे आपका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। 2 वर्षों तक आपको विशेष ख्याल रखना है। कुछ उपाय दे रहा हूँ, उनको जरूर करिएगा। शनि का विशेष उपाय करिएगा, शनि का विशेष उपाय करिएगा, और 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। एक तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, और चीज़ों का एनालिसिस करके तभी उस चीज़ में जो है परिवार की सलाह लेके, अपने आप को खुद एनालिसिस करके तब जाके उस निर्णय पे पहुंचिएगा। भाग्य आपका इस समय बहुत साथ नहीं दे रहा है। आपके करियर की और धन की रेखाओं को प्रॉपर तरीके से शनि यहाँ पे काट रहा है, तो कहीं ना कहीं भाग्य इस्तेमाल कर रहा है आपको, और इसका प्रभाव आपके मन पर पड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। लेकिन ये एक बात बहुत अच्छी है कि जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद से राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है जबरदस्त रूप में। इसका जबरदस्त फायदा भी आपको मिलेगा। बस 2 से 2.5 वर्ष जीवन में थोड़ा सा जो है अनबैलेंस का योग बन रखा है, इसको पार कर लीजिएगा। आगे जो है बल्ले बल्ले जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ है। अब कैसे है देखिएगा। सबसे पहले तो देखिएगा, यहाँ से एक रेखा उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, और जीवन की रेखा से जारी है। ये जीवन की रेखा है, और ये व्यापार की रेखा आपकी निकल रही है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको करते रहिएगा। ये रेखा प्रबल होती जाएगी। ये रेखा आयु बढ़ाने वाली रेखा है, क्योंकि जीवन की रेखा से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी आयु में वृद्धि कर रही है। सफलता को दिखाने वाली रेखा, जब जैसे जैसे ही स्पष्ट होती जाएगी, उसी रूप में आपको सफलता जबरदस्त मिलती जाएगी। व्यवसाय कर रहे होंगे तो व्यवसाय में अनायास ही ये तरक्की को दिलाएगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे, जितनी ये प्रगाढ़ दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, सुंदर अवस्था में बढ़ती जाएगी, जितनी लंबी होगी, आपका उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा, और उन्नति भी उतनी ही बड़ी होगी। बहुत बड़ी तरक्की। कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन आएगा। कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक समझ के कारण जीवन में धन आएगा, सफलता दिलाएगी ये। लेकिन एक कमी भी रहेगी, आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। पेट से संबंधित रोग दे सकती है, परेशान हो सकते हैं जीवन में इससे, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं सरल तरीके से, तो यहाँ पे जीवन की रेखा के साथ साथ अगर आप देखें तो एक रेखा और दिखाई दे रही है, मंगल की रेखा और बृहस्पति को चोर। एक तो महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, तो इस कारण थोड़ा परेशान रह सकते हैं, ठीक है ना। जब महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, और उस रूप में काम नहीं बनते, तो व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है और सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, इससे चीज़ें बैलेंस में आती हैं। ये है तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की कृपा बनी हुई है, इसका आभास होगा। आप में जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, वो निखर कर सामने आएगी, उसका फायदा उठाएंगे। जो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता विशेष रूप से ईश्वर ने प्रदान की है, उसका आप जो है लाभ उठा पाएंगे। जमीन जायदाद से भी आपको लाभ होने की संभावना दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है 46वें वर्ष के बाद से।
जमीन जायदाद से जो लाभ की प्राप्ति दिखाई दे रही है। हाँ, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। बुध आपका बहुत अच्छा है। अगर इस शनि का कुप्रभाव जीवन से निकल जाए तो यकीन मानिएगा इस बुध की वजह से जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। अगर जीवन में जल्दबाजी से बचेंगे, योजना बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर बुद्धि के कारण आएंगे और व्यापारिक कार्यों में ही आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। साथ साथ में देखें, यहाँ पे ये उंगली झुक रखी है इसकी तरफ, धन कमाने की ललक भी रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है। जबरदस्त, बहुत श्रेष्ठ। ऐसे लोगों को अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो ये लोग आपको व्यापारी लोग मिलेंगे। अगर बाय चांस ये नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। अपने जीवन काल में ये व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता की स्थिति को प्राप्त करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स, सोचने की क्षमता, योजना बनाकर चलने की क्षमता, अपने बलबूते पे कुछ करने की क्षमता इनके अंदर होती है और यही गुण है जो आपके अंदर है। यहाँ पे अगर फर्स्ट ये इसका जो है टिप देखेंगे आप, तो ये थोड़ा आपको मौका प्रस्त बना रहा है कि समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपने को किस प्रकार से जाहिर करना है और कब समय किस चीज़ का है, इस चीज़ की समझ बहुत सुंदर रहेगी। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, ये वाली उंगली इस उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी ज़बरदस्त बनी रहेगी। इसका फायदा भी आने वाले समय में निश्चित तौर पे होगा। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली देखें तो उससे बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली। रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता और अपने कार्यों में विस्तार पाने की क्षमता भी बहुत अच्छी है आपके अंदर। और हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है ये उंगली रंच भर भी इस उंगली से बड़ी हो, इससे छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और अपने जीवन काल में निश्चित ही सफल होंगे। विशेषकर 46वें वर्ष से शानदार समय आपका इंतजार कर रहा है, इसका लाभ उठाइए। अब आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। शनि के नेगेटिव प्रभाव खत्म होने पे ये राजयोग पुनः उपस्थित होगा, जबरदस्त लाभ होगा। क्या बन रहा है देखिएगा। ये उंगली जब इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती है और इस उंगली से बड़ी ये उंगली होती है और इससे छोटी होती है और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर होता है, तो आप प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हो तो ये लोग व्यापार की तरफ जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं और जीवन में एक निश्चित समय पर एक उत्कृष्टता हासिल करते हैं। उस व्यापार में उनकी यूनिक पहचान होती है, उस व्यापार के कारण ये लोग जाने जाते हैं। ये राजयोग आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो वर्चस्व है, आपका जो नाम है, उस नाम के कारण आप जाने जाते हैं, वो सफलता की स्थिति में आप पहुंचते हैं इस राजयोग के कारण। और यही राजयोग आपके जीवन में बन रहा है। कब होगा ठीक, ये कब प्रभाव देगा? शनि का वक्री स्थान से बाहर आने पर, मानी
सन नेगेटिव अवस्था में है, इसके बाहर आने पे ये उंगली पूरी तरह से शनि की तरफ झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं भी ज़्यादा रहेंगी। धर्म और अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है, और ये भी अच्छा है। अपने आराध्य के प्रति जितना समर्पण रहेगा, जितना समर्पित रहेंगे, जितना चरण पकड़ लेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति जी को छू रही है। देखो, पहुंच नहीं रही है, छू रही है। इसका मतलब है सुबह उठते ही 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। उठते ही पैसों पर, पैसों का मैनेज कैसे किया जाए, पैसे कैसे जुटाए जाए। दूसरा, फिजिकल बॉडी की तरफ, अपने को मेंटेन कैसे रखें, अपनी पर्सनालिटी पर कैसे ध्यान दें, अपने को सज संवर कर कैसे रखें। तीसरी, कामुकता पे, अपने कार्यों को विस्तार में कैसे ले जाएं, अपने कार्यों का फैलाव कैसे करें, और जो ये क्राइसिस आ रहा है इससे कैसे निपटे। ये इस प्रकार सी चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति का पर्वत पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है। परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और 2.5 वर्षों तक ढैया में बैठे हैं, तो 2.5 वर्षों तक ये चीज़ों को सामान्य रखेगा। मस्तिष्क रेखा इस तरह से जा रही है। जब भी ये शनि की तरफ झुकता है और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल चंद्रमा की तरफ आ जाता है, एक तो व्यक्ति के अंदर कल्पनाएं बढ़ जाती हैं और मन एकाग्रचित कम हो पाता है। दूसरी बात है, ऐसे में चिंतातुर स्वभाव जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है क्या करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया और चंद्रमा का उपाय। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से आपकी जो है ये रेखा यहाँ पे बन रही है। मैंने एक चीज देखी है, ऐसे जीवन रेखा वाले जो लोग होते हैं, इनकी तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा होती है। जन्म स्थान में रहकर ये लोग उस प्रकार की तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है, यात्राओं का लाभ इन लोगों को मिलता है। ये सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी तय तो करते हैं, लेकिन उसके पीछे उतार चढ़ाव, उसके पीछे संघर्ष की स्थिति और कई बार अस्थिरता की स्थिति इनको झेलनी पड़ती है। और यही वो समय चल रहा है, इसको आपने पार करना है। निश्चित ही सफलता आपके हाथ है। यहाँ पे 2 रेखाओं का आगमन हो रहा है। अपने ही परिश्रम के से, अपने ही पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे, लेकिन ये संघर्ष का दौर भी आपको झेलना पड़ेगा। शुक्र की स्थिति देखते हैं, शुक्र बहुत सुंदर है। परिवार का सहयोग जरूर मिलने वाला है, साथ मिलने वाला है। और आगे शुक्र शनि के ठीक होने पे निश्चित रूप से जबरदस्त प्रभाव शनि का है। शनि के ठीक होने पर चमक बढ़ेगी, ग्लैमर बढ़ेगा, चकाचौंध रहेंगे, नाम और यश होगा, ये दिखा रहा है। दोनों मंगल देखें बहुत सुंदर है, पराक्रम जबरदस्त रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। हाँ, थोड़ा क्षण भंगुर वाला गुस्सा जो है जन्म ले रहा है, क्रोधी स्वभाव ज़्यादा रह सकता है, इस बात की ओर थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, ये आने वाले समय में चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे सांसारिक सुख हो, इसमें वृद्धि करेगा। अभी थोड़ा सा ये शनि की तरफ झुक रहा है, तो 2.5 वर्षों तक आंशिक रूप से परिवार को लेकर कुछ चिंताएं मन के अंदर बनाएगा, चाहे आंशिक बनाए लेकिन बनाएगा। शनि की बात हमने कर ली है। शनि यहाँ बैठा हुआ भी है, इस्तेमाल करता है शनि ऐसे में, ठीक है ना। और कार्यों में अड़चन देता, लीजी ग्रह है ना, जो कार्य 1 दिन में होना चाहिए था वो 10 दिन के बाद होता है। जो कार्य 1 बार में होना चाहिए था उस काम को करने के लिए 4 बार प्रयास करने पड़ते हैं। ये इस प्रकार, और इस कारण जो है जीवन में कई बार व्यक्ति क्या हो जाता है, दुखी सा हो जाता है। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक दिव्य सूर्य क्रिया
करेंगे तो ज़्यादा मजबूती मिलेगी। बुध की हमने बात कर ली, बुध आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से करिएगा। एक तो 2 क्रियाएं हैं, दिव्य सूर्य क्रिया, उसको अनुशासन से करिएगा, नियमबद्ध तरीके से करिएगा, टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, और विशेषकर केवल 3 महीने तक। दूसरे है दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये 2 क्रियाएं बहुत पावरफुल हैं, पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती हैं, ताकत रखती हैं। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रूप में कर रहे हैं, क्या उसको उसी विधि के अनुसार कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग वही है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा है शनि का उपाय, और यही वो उपाय जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो मैं दे रहा हूं, उसको करिएगा तो शनि के जो नेगेटिव प्रभाव ये धीरे धीरे छोड़ता जाएगा और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़े रूप में राहत मिलेगी। और जब राहत मिलनी शुरू हो जाएगी तो 45वें वर्ष के बाद फिर राजयोग है आपका, तो वो राजयोग भोगने में आपको जबरदस्त आनंद आएगा। तो उम्मीद है आप करेंगे और अपने जीवन के तमाम आयामों में एक असर देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।